हेलो प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा और पूरा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, एक एक स्टेप ध्यान से देखना है ना। क्वेश्चन ये है कि 16 ओम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। एक 16 ओम का वायर है जो क्या बना रहा है, एक स्क्वायर लूप बना रहा है। तो पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक स्क्वायर लूप बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने स्क्वायर बना लिया। अब वो बोल रहा है कि एक 9 वोल्ट सप्लाई हैविंग इंटरनल 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स एंड। किसी भी एक एंड के अक्रॉस क्या कर दिया है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है वो लगा दी है। ठीक है, तो ये अपन ऐसे बैटरी मान लेते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी है अपन ने। और ये जो बैटरी है इसकी वैल्यू है 9 ओम। इसको बनाता हूँ अलग पेन से। कितने कितने बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी है। और इसका इंटरनल कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है बच्चों। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, वायर जो है वो 16 ओम का था लेकिन स्क्वायर बनाया तो एक पे कितना आ जाएगा, 4 ओम। इस पे कितना आ जाएगा, 4 ओम। इस पे कितना आ जाएगा, 4। इस पे कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, यस सर। ये हमें सिनेरियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या पूछ रहा है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनल। ध्यान से देखिए, डायगोनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी कितना होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मुझे ये निकालना है कि वी बी माइनस वी डी कितना होगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप मुझे निकालना है अकॉर्डिंग, मतलब डायगोनल के अक्रॉस निकालना है। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है सर। तो मतलब पहले हम बी पे वोल्टेज निकालेंगे, डी पे वोल्टेज निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि करंट ही तो है जो वोल्टेज की बात करेगा। तो तुम बात करें अगर बेटा ये तीनों किस में है, सर ये तीनों सीरीज में है, तो इनका कितना आ जाएगा सीरीज में सोल्व करने के बाद, सर ये 12 ओम आ जाएगा। ओके। और इसके पैरेलल में कितना ओम है सर, ये 4 ओम है इसके पैरेलल में। ओके, ठीक है। अच्छा, 12 और 4 का पैरेलल कितना होता है सर, कि 4 इंटू 12, 4 प्लस 12 16 होते हैं। 4 से 4 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा। मतलब ये जो 16 होके आएगा मुझे कितना मिलेगा, 3 ओम मिलेगा। मतलब बैटरी अगर मैं बात करूं, मेरी बैटरी जो थी वो 9 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे मुझे कितना ओम, कितना वोल्ट, कितना इंटरनल दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, 16 करके ये 3 ओम आ रहा है। अब आप देख रहे बेटा, ये जो 1 ओम और ये 3 ओम है, दोनों किस में है, सीरीज में है सर। अगर दोनों सीरीज में तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा सर, 4 ओम आ जाएगा सर। तो करंट कितना आएगा, करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल टू वी बाय आर इक्वलेंट। वी 9 वोल्ट है, करंट 4 है, तो ये मतलब सॉरी रेजिस्टेंस 4 है, तो करंट कितना आ जाएगा बेटा, 9/4 एम्पियर आ जाएगा। यहां तक समझ में आएगा आप सबको? बिल्कुल सर, करंट का वैल्यू मिल गया। मतलब इस बैटरी से जो करंट जाएगा बेटा वो 9/4 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, यस सर। यानी कि यहां से 9/4 करंट जाना शुरू हुआ। इधर मान लो अब ये बैटरी लगी हुई है ऐसे कुछ, ये इंटरनल 1 है, 1 ओम 9 वोल्ट। तो यहां से करंट जा रहा है बेटा 9/4 एम्पियर। ओके। अब बेटा जब करंट यहाँ ए जंक्शन पे पहुंचेगा तो कुछ करंट ये ले जाएगा, कुछ करंट ये ले जाएगा। बिल्कुल सर। अगर मान लो ये I1 ले जा रहा है तो ये कितना ले जाएगा, I2 ले जाएगा। अच्छा, करंट डिवाइड करना आपको आता है? बिल्कुल आता है सर। कैसे डिवाइड करते हैं? तो करंट डिवाइड का रूल होता है I1/I2 इक्वल टू R2/R1। ठीक है। अब I1 जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है, तीनों सीरीज में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो I1/I2 में लिखूंगा तो R2 मतलब I1 के सामने जो होगा वो R2 वाला आएगा। और R2 वाला कौन सा होगा, I2 वाला रेजिस्टेंस, यानी कितना आएगा 4। और ये कितना जाएगा 12। तो कितना बनेगा बेटा मेरे पास, ये बनेगा 1/3। करंट कितना बनेगा, 1/3 रेशो में। अब मुझे I1 निकालना है बेटा। तो I1 निकालना है तो उसका रेशियो कितना, 1। दोनों का सम कितना होगा, 3 + 1 4। और टोटल करंट कितना आया था बेटा, 9/4। ये आया था 9/4, यह लिख दिया मैंने। तो मेरे को कितना मिला बेटा इसमें, 9/16 एम्पियर मिला। मतलब I1 जो होगा मेरा, ये करंट जो जाएगा बेटा वो कितना जाएगा, 9/16 एम्पियर। ठीक है। अब I2 निकाल लेते हैं। तो I2 निकालेंगे तो बेटा I2 का रेशियो कितना है, I2 का रेशियो 3, उसका सम 4 और दोनों का टोटल करंट कितना, 9/4। तो 27/16 एम्पियर क्या आ जाएगा मेरे पास, करंट आ जाएगा। किस में, इस वाली ब्रांच में 27/16 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया सर। ठीक है। अच्छा बेटा आपको पता है ना कि अगर मान लो कि ये 9 वोल्ट है तो इधर भी कितना वोल्ट होगा, 9 वोल्ट। इधर कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सर। 0 वोल्ट नहीं लिखते, 9 वोल्ट लिखते हैं इधर अपन। 9 वोल्ट इधर हो जाएगा। अब मुझे बी पे निकालना है पोटेंशियल। अब आप देखिए बेटा, ये जो ब्रांच है इसमें करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो क्यों हम यहाँ से V इक्वल टू आई आर लगा लें। ठीक है सर। तो अगर मैं V इक्वल टू आई आर लगाऊंगा, डेल्टा V इक्वल टू आई आर लगाऊंगा बेटा, तो इसमें करंट कितना है इस ब्रांच में, 9/16 है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। डेल्टा V मतलब VA माइनस VB को डेल्टा V बोलते हैं। और VA कितना है, 9। और B कितना है, VB मान लूं मैं उसको। ठीक है बच्चों, ओके सर। तो यहां से ये कटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा।
तो ये आएगा 9 माइनस 9/4 इक्वल टू वीबी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो वीबी कितना हो जाएगा? ये अपने पास 9 वो 36 माइनस 9 27/4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? 27/4। मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा बेटा? 27/4 वोल्ट आ जाएगा। देखो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझिए ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। चलिए उलझ जाओगे वरना। तो इतना मिल गया मुझे, समझ में आया सबको? ठीक है सर। चलिए अब डी की बात कर लेते हैं बेटा। तो ए और डी के बीच में कितना है अपने पास? ये रहा, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो बेटा डेल्टा वी इसके लिए भी निकाल लें, वी इक्वल टू आई आर से। ओके, डेल्टा वी मतलब वी ए माइनस वी डी। तो वी ए माइनस वी डी लिख लेते हैं, इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अच्छा वी ए पे कितना वोल्टेज है सर? वही 9 वोल्ट है। डी का मुझे नहीं पता है, डी लिख देता हूँ। करंट कितना जा रहा है इसमें? 27/16 जा रहा है सर। ओके सर। इसका रेजिस्टेंस कितना है इस जगह से? सर 4 ओम है, तो 4 ओम लिख देंगे अपन यहाँ पे। ठीक है सर। 4 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? 9 माइनस 27/4 इक्वल टू वीडी बचेगा। तो वीडी का वैल्यू कितना आएगा बेटा? ये बचेगा 9/4 वोल्ट। ठीक है, 36 माइनस 27 9/4 बचेगा। ठीक है। अब 9/4 वीडी मिला, वीबी मिला। अब देखो हमें पूछा क्या था? वीबी माइनस वीडी पूछा था। देखो आप लोग, ये दिख रहा वीबी माइनस वीडी, यहाँ पे लिखा हुआ है वीबी माइनस वीडी। तो हम क्या निकाल रहे हैं? वीबी माइनस वीडी, डेल्टा वी निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे डायगोनल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, जो कितना होगा? वीबी माइनस वीडी। वीबी कितना है? 27/4 और वीडी कितना है? 9/4 है बेटा। ठीक है बेटा, ओके सर। तो 27 माइनस 9 तो कितना बचेगा? 27 माइनस 9 बचेगा। तो ये कितना बचेगा बेटा? 18 बचेगा। ठीक है, 18 10 28 माइनस 27 बचेगा। अब 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 4 से 4 बार, कितने बचेंगे? 2 पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा? 20, 5 आएगा। 4.5 वोल्ट मेरा डेल्टा वी आना चाहिए, किसके अक्रॉस? डायगोनल के अक्रॉस। लेकिन ऑप्शन अगर अपन देखें तो मुझे यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है, क्योंकि जो मेरा आंसर आ रहा है वो 4.5 वोल्ट आ रहा है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 4.5 इंटू 10 की पावर, इसको ऐसे लिख दूं मैं, 45 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो -1 तो ये ले गया, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को सोल्व देखो कैसे सोल्व किया अपन ने, कितना आंसर आया? 45 आया है। तो ये तरीका है सोल्व करने का बेटा, कि सर्किट में उलझना नहीं है, सर्किट को सोल्व करना है ना। तो आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिए और सोल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको मैंने एक सिंगल वीडियो में लिया है, आप सोल्व कर सकते हैं और आंसर देख सकते हैं अच्छे से इसका। ठीक है बच्चों, और आगे वीडियो के लिए आप ऐसे ही नेक्स्ट मतलब मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।